माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके माध्यम से आज करोड़ों सनातन धर्मियों ने कुंभ में स्नान किया। सबने कहा कि हम कुंभ गए हैं, बस एक अकेली मैं रह गई। जैसे कहते हैं ना, जब सारे चले जाए तो एक को तो घर की चाबी देके जानी पड़ती है। तो मुझे मोदी जी ने चाबी पकड़ा दी कि तुम तो यहाँ बैठो और मैं होके आ रहा हूँ। ये शायद गौ माता ने अपनी सेवा के लिए ही मुझे जिम्मेदारी दी है कि रेखा, ये काम तेरे जिम्मे है, ये काम तुझे करना है। 70 साल की आजादी के बाद भी हमारा देश गड्ढों में था। जो हमारे सनातन धर्म में मान्यताएं थी वो भी छूटी हुई थी। सारे तीर्थ स्थल, सारी गौशालाएं, सारे जो भाव हम अपने प्रभु के प्रति रखते थे, कहीं ना कहीं सब जगह दिक्कतें थी। 2014 के बाद एक ऐसा सूर्य उदय हुआ कि सनातन में जो आस्थाएं रखने वाले लोग थे, उनके मन में आशाएं जागृत हुई कि अब देश आगे बढ़ेगा, सनातन आगे बढ़ेगा और धर्म के प्रति जो हम सब की आस्थाएं हैं वो पूरी होगी। और पहली बार जब महाकुंभ हुआ तो 60 करोड़ से अधिक लोग उस गंगा मैया में, उस त्रिवेणी में स्नान कर पाए। और वो गंगा जो कि इतनी स्वच्छ थी, जहां इतने करोड़ों लोग स्नान करने के बावजूद भी लोगों को तकलीफ नहीं हुई। ये गंगा का जो मिशन है, उसकी सफाई का मिशन जिसने पूरा किया वो माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके माध्यम से आज करोड़ों सनातन धर्मियों ने कुंभ में स्नान किया। और इतनी सुंदर व्यवस्थाओं के साथ मैंने तो जितना बात करी, सबने कहा कि हम कुंभ गए हैं, बस एक अकेली मैं रह गई। जैसे कहते हैं ना, जब सारे चले जाए तो एक को तो घर की चाबी देके जानी पड़ती है। तो मुझे मोदी जी ने चाबी पकड़ा दी कि तुम तो यहाँ बैठो और मैं होके आ रहा हूँ। तो दिल्ली की चाबी मुझे सौंपी कि मैं दिल्ली में वो सारे काम जो आप लोगों के मन में है, जो आप सबकी मुझसे और हमारी सरकार से और हमारे नेतृत्व से अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए दिल्ली में आप सब ने जो भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया, आज इस मंच के माध्यम से मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहती हूं। एक ऐसा नेतृत्व जिन्होंने जब से अपना कार्यभार संभाला, सदैव हम सब के लिए, पूरे देश के लिए, हमारे तीर्थों के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए और प्रभु राम को वापस घर लाने के लिए जो काम किए, हम सब उनके सामने नतमस्तक हैं। आज दिल्ली में उसी प्रकार से बहुत सारे काम करने की आवश्यकताएं हैं। मुझसे पहले योगेंद्र जी बता रहे थे कि कैसे पहले की सरकारों ने गौशालाओं को तंग किया, कैसे एक एक ग्रांट के लिए आप लोगों को धक्के खाने पड़ते थे, कैसे सड़कों पे गायें बीमार पड़ी रह के अपना दम तोड़ती रही, कैसे पूरी दिल्ली में अनावश्यक एक ऐसा माहौल बना कि जहां लोगों को लगा कि ये गायें जो सड़कों पे घूम रही है, ये उनके लिए दिक्कत का विषय हो गया। एक इस पूरे माहौल की जिम्मेदार जो सरकारें रही, उन सबको अपने कर्म भुगतने पड़े हैं। ये निश्चित है कि आज यदि केजरीवाल सरकार 67 से 62 और 62 से आज 22 पे पहुंची है, तो केवल इसलिए कि उन्होंने जो पाप किए, उस पाप के भागी बनके जनता ने उन्हें वापस वहां भेज दिया। और ये बताना चाहती हूं कि यदि इसी श्रृंखला पे वो लोग चलते रहे, नगर निगम भी इस प्रकार के काम करती रही, तो नगर निगम को भी वापस जाने में समय नहीं लगने वाला। कल को दिल्ली सरकार से भी ये लोग जाएंगे, दिल्ली से तो चले ही गए, और अब नगर निगम से भी चले जाएंगे। जो कुकर्म उनके हैं, जो दिल्ली की जनता के साथ उन्होंने अन्याय किया, जो गौ माता के लिए उन्होंने पाप किए, वो उसके भागी बने हुए। जब सड़कों पे गाय घूमती है तो हम सबको कितनी शर्म का विषय है कि इस गौ माता को
जिसे हम प्रणाम करते हैं, पूज्य मानते हैं, जिनके नाम की पहली रोटी घर में निकालते हैं, वो बेचारी सड़क पे पड़े हुए कूड़े को खाती है, उन पन्नियों को खाती है, और हम सारे घर के छिलके, घर के जो भी सामान होता है ले जाके सड़क के बीचों बीच डाल के कहते हैं भी गौ माता खा लीजिए। हम सबको लगता है कि हमने पता नहीं कितना बड़ा पुण्य कर लिया। घरों में थैली बना बना के रख देते हैं, जा भाई बेटा डाला सड़क पे। कहीं ना कहीं इस चीजों को खत्म करना पड़ेगा। गाय हमारी पूज्य है, गोवंश हमारा माता के रूप में पूजा जाता है। हम सबको एक मिशन लेना पड़ेगा कि दिल्ली की सड़कों पे हमारी गौ माता बेबस बेसहारा होके घूमे नहीं, उनको उनके सम्मान का स्थान मिले और प्रत्येक गौशाला में मिले। मुझे तो ये लगता है कि मुझे भी ये जिम्मेवारी जो मिली है दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाते, मैं सच बताऊं मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरे तो बहुत सारे गार्जियन इस मंच पे हैं, आदरणीय वेद जी भी यहाँ हैं, आदरणीय सतीश जी यहाँ हैं। सब लोग जानते हैं कि हमने कभी नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री के नाते मोदी जी मुझे जिम्मेदारी देंगे। हम तो विधायक में बड़े खुश थे कि भी विधायक बन के अपना काम करें, परंतु ये शायद गौ माता ने अपनी सेवा के लिए ही मुझे जिम्मेदारी दी है कि रेखा ये काम तेरे जिम्मे है, ये काम तुझे करना है, कर पाएगी तो यहाँ आजा। बस तुझे ये ध्यान रखना है कि कल को सड़कों पे जो भी गायें घूम रही है वो यथास्थान गौशालाओं में पहुंच जाए। और मैं अभी अपने ऑफिसर्स के साथ में वो सारे कागज देख रही थी कि पीछे का क्या इतिहास रहा है, सरकारों ने क्या क्या किया। आज इस मंच के माध्यम से कहती हूं कि गौशाला के हक का 1 रुपया भी पेंडिंग नहीं रहेगा, सारा का सारा पैसा गौशालाओं को दिया जाएगा। जितनी ग्रांट आपके लिए सैंक्शन है, उन्होंने मुझे बताया कि 24 करोड़ की ग्रांट आप लोगों को दी जानी है। सारे के सारे रुपए जो गौशाला के हैं, गौ माता के हक के हैं, तुरंत प्रभाव में वो आप सबको पहुंचे, ये मेरी जिम्मेदारी है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।